जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने बताया कि पशु पक्षियों को खाना खिलाने वाले लोगों के साथ क्या होता है, आइए बताते हैं। दोस्तों, महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों को दाना खिलाता है या फिर उन्हें खाना खिलाता है, वो उन्हें ईश्वर मान के ये काम करता है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है और यही मानकर इनको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, वह कभी भी किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकता है। महाराज ने बताया कि शायद आप जानते होंगे नामदेव जी महाराज। तो नामदेव जी महाराज ने कुत्ते के रूप में भगवान को प्रकट किया। उन्होंने कुत्ते में भगवान को प्रकट किया, भगवान के दर्शन मिले। महाराज ने आगे बताया कि एक बार की बात है, एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर भक्तों के साथ रामेश्वर जल चढ़ाने जा रहे थे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो गंगोत्री से गंगा जल लेकर आते हैं और उसे रामेश्वर जी में चढ़ाते हैं। तो ऐसा ही उस समय भी हो रहा था। सभी लोग गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वर चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही रामेश्वर के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था गधा प्यास से बुरी तरह से व्याकुल है, इसे शीघ्र ही जल की आवश्यकता है। उन्होंने यह विचार किया कि रामेश्वर में तो सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस गधे को पानी कोई नहीं पिलाएगा। यह सोचकर उन्होंने वह जल जो वो गंगोत्री से लेकर आए थे रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए, वह जल उस गधे को अपनी गोद में लिया और उसे सारा जल पिला दिया। ये गंगा जल पिलाते हुए वो हर हर महादेव बोल रहे थे, और जैसे ही गंगा जल उन्होंने उस गधे को पिलाया, वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। उन लोगों का सोचना ये था कि इतनी मेहनत करके आखिर गंगोत्री से जल लेकर आए और अब तो रामेश्वर के एकदम पास पहुँच चुके थे। अब तो अंतिम छोर था मंजिल पाने में। अब तो रामेश्वर पहुँच गए थे और जल अर्पित ही करने वाले थे कि उसके पहले ही गंगा जल गधे को पिला दिया। लेकिन जैसे ही गधे को गंगा जल पिलाया, वैसे ही ईश्वर उसमें से प्रकट हुए। भगवान बोले कि ये मैं ही था, मैं तो तुमको देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही ईश्वर को समझते हो, मुझे समझते हो, मेरे अस्तित्व को मानते हो, या फिर सभी जीवों में मेरे अस्तित्व को मानते हो। ये मानते हो कि सभी जीवों में ईश्वर विद्यमान है। लेकिन तुम्हारे इस दया भाव को देखकर मैं तुम्हारे लिए यहीं प्रकट हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कण में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में शिव है, तो उस गधे में ही भगवान प्रकट हो गए। हाँ, लेकिन महाराज ने एक बात कही कि पशु पक्षियों की सेवा का अभिमान नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा के तुल्य है, क्योंकि भगवान सभी जीवों में विद्यमान हैं। तो ऐसे में कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ। इस बात को जितना हो सके दबा कर रखना चाहिए। हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया है, ये तो मेरे भाग्य हैं कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला है। इसका कभी भी प्रचार प्रसार ना करें। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करें और इसका कभी भी प्रचार प्रसार किसी के भी सामने ना करें, क्योंकि प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो स्वीकृत है वो नष्ट हो जाता है। महाराज ने आगे कहा कि जैसे आप अपने यार दोस्तों में बात बात में ये कहते हैं कि हम तो पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रशंसा चाहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप ये बात अपने गुरुजन से या फिर संतों से कहें तो ये अलग बात है, लेकिन
अपने दोस्त यारों या परिवारजन में ये बात करके अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये सेवा कार्य हमेशा ही गुप्त रूप से करने चाहिए। आपने सुना होगा कि दान गुप्त ही होना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ऐसे ही पशु पक्षियों की सेवा भी गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इसको जितना हो सके उतना दबा कर रखना चाहिए। हाँ, यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो उसको सबके सामने स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका जो दंड मिलना था उस पाप के लिए वो नष्ट हो जाता है। महाराज ने कहा कि यदि आपसे पाप हो जाए तो उसको सबके सामने कहो, लेकिन यदि पुण्य हो, पुण्य का कोई काम करो, दान दक्षिणा करो या फिर किसी को भोजन कराओ तो वो हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन समाज में लोग करते इसका उल्टा है। अगर वो कहीं पुण्य करते हैं तो उसके पोस्टर छपवा देते हैं, और अगर कहीं पाप करते हैं या कोई पाप गलती से हो जाता है तो उसको ना करने के लिए, उससे करने के लिए कसमें तक खा लेते हैं। और यही हमारी दुर्गति का कारण है। यदि आपसे पाप हो जाता है तो उसे स्वीकार कीजिए, भरी सभा में खड़े होकर स्वीकार कर दीजिए, तो भले ही आपको उसका दंड मिले या ना मिले, लेकिन वो पाप जो आपने किया वो नष्ट हो जाता है। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम पुण्य को तो भरी सभा में चीख चीख कर बताते हैं, लेकिन पाप को छुपा कर निकल जाते हैं। तो हमेशा अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षियों में भगवत भावना से उनकी सेवा करो, उनको दाना डालो। जब भी आप पशु पक्षियों को दाना डालो तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप सभी जीवों में हैं, मैं आपकी सेवा का अवसर पाकर धन्य हुआ। इस तरह से आपका भाग्य बन जाएगा और इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप इस रूप में भी मेरी सेवा स्वीकार करें। हे नाथ, हम पर प्रसन्न रहें। ईश्वर से कहो कि हे भगवान, आप हमसे प्रसन्न रहो, हम सदैव आपकी सेवा करें, हमको ये आशीर्वाद दो। बस यही भक्ति है, इसी में आपकी भक्ति हो गई। भक्ति वही है जब आपको सभी जीवों में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगे। तो दोस्तों, महाराज ने बहुत ही उत्तम तरीके से पशु पक्षियों को दाना डालने, उन्हें भोजन कराने, उनकी सेवा करने वालों को यह बात बताई। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।